हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं या फिर साधारण भाषा में इसे हम झरना भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं जो भारत में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जो जलप्रपात हैं, जहां से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं ये हमारे कुछ राज्य हैं, उसके बाद ये हमारी नदियां हैं जहां पर ये जलप्रपात स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा और एन्ना। यानी ये तीन मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ही बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर एक मुख्य रूप से एक इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात, जिसका एक दूसरा नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी एक ही नाम है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये 253 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है और ये 4 शाखाओं में यानी 4 धाराओं में ये बट जाता है, जिन्हें कहा जाता है राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। ये हमारे जो धाराओं में बट जाता है, इनके कुछ नाम हैं। आगे हम देखते हैं कर्नाटक में ही बराही नदी पर ये एक जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपको याद रखना है कि कावेरी नदी पर ये स्थित है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोकाक जलप्रपात। ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर ये स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट भी बोल सकते हैं इसको और चित्रकूट भी बोल सकते हैं, तो इसे ही भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नोहक लिकाई जलप्रपात। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो नोहक लिकाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो मेघालय राज्य में स्थित है और इसमें जो जल का स्रोत है वो है वर्षा का जल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में बुधवलंग नदी पर स्थित है बरेही पानी जलप्रपात। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा में जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर ये स्थित है बरेही पानी जलप्रपात, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।